नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम, आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, एसएससी एमटीएस की मैथमेटिक्स के लिए टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और जो भी इसके फॉर्मूला है उसके बारे में हम जानेंगे। तो इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताया है, तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम समय और कार्य के बेसिक को समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज को समझना है कि जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं तो वहां पर हमेशा हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो टाइम और वर्क होता है ये एक दूसरे का हमेशा उल्टा होता है। टाइम और वर्क क्या होगा, एक दूसरे का हमेशा उल्टा होगा। यही बात हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हमें टाइम का पता चल जाए, जैसे टाइम किसी व्यक्ति को मान लीजिए 6 दिन का 6 घंटे का टाइम लगता है, तो इससे इसका काम सीधा हम निकाल सकते हैं। यानी कि 6 को हम उल्टा किस प्रकार से करेंगे, 1/6 कर देंगे, तो ये इसका काम आ जाएगा 1 दिन का। ये दोस्तों टाइम एंड वर्क में यही है, हमें यही ध्यान रखना है कि टाइम और वर्क एक दूसरे का उल्टा होता है। आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, एक ट्रिक से सभी प्रकार के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी इसके बारे में हमें दिया गया है बेसिक में, वो हम समझ लेते हैं। क्या इसके फॉर्मूला है, अगर आप फॉर्मूला से भी क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो वहां पर भी मैं आपको फॉर्मूला भी इसके बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए इसके जो महत्वपूर्ण नियम है वो हम समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति किसी काम को x दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो इस व्यक्ति द्वारा 1 दिन में किया गया इसका काम क्या होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 1 दिन का इसका काम क्या हो जाएगा, इसे हम लिखेंगे 1/x से, यानी कि इसका बिल्कुल उल्टा होगा। अब इसी प्रकार से मान लीजिए किसी व्यक्ति द्वारा 1 दिन में 1/x भाग काम किया जाता है, तो ये हो गया इसका काम। अब यहाँ पर दोस्तों इस व्यक्ति द्वारा पूरा काम समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे ये हमें निकालना है। तो 1/x का क्या हो जाएगा, उल्टा x हो जाएगा। यानी कि काम और समय एक दूसरे के क्या होंगे, बिल्कुल उल्टे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन में हमें दिया जाता है कि व्यक्तियों की संख्या बढ़ाई गई है, तो यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि यदि किसी काम को करने के लिए व्यक्तियों की संख्या बढ़ाई जाए तो काम समाप्त होने में उसी अनुपात में कम समय लगता है। यानी कि जितना काम ज्यादा होगा समय उतना कम लगेगा, जितना काम कम होगा समय उतना ज्यादा लगेगा। अब इसके बाद में आता है दोस्तों एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों हमें ये दिया जाता है कि किसी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, उसकी कार्य करने की क्षमता बी की तुलना में दुगुनी है, इस प्रकार से दिया जाता है। तो क्षमता के लिए दोस्तों अनुपात हम कैसे रखेंगे, मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए बी कोई व्यक्ति है, तो ए की क्षमता है जो बी से दुगुनी है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि बी है जो 1 दिन में 1 काम करता है, तो ए यहाँ पर कितना काम करेगा, 2 काम करेगा, क्योंकि इसकी कार्य करने की क्षमता क्या है, दुगुनी है। और इससे दोस्तों हम इसके काम और समय ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों नल और होज वाले क्वेश्चन भी हमें पूछे जाते हैं, यानी कि किसी नल को किसी होज में भरने में इतना समय लगता है, तो वहां पर देखिए किस प्रकार से हमें समय और काम को देखना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए एक नल किसी होज को x घंटे में भरता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका अर्थ क्या हुआ कि वह जो नल है, ठीक है, 1 घंटे में उस होज का कितना भाग भरेगा, तो ये कितना भाग भरेगा, 1/x भाग। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, समय और काम एक दूसरे का उल्टा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें ये दिया जाता है कि कोई दूसरा नल है जो होज को y घंटे में खाली करता है, ठीक है। तो इसका भी काम क्या होगा, इसका अगर हम काम देखें 1 घंटे का, तो वह कितना भाग खाली करेगा, 1/y भाग। तो यहाँ पर भी इसके फॉर्मूला में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से होज वाले क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और पॉइंट में यहाँ पर देखिए मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, 2 फॉर्मूला है। तो हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए क्या है कि यदि ए किसी काम को x दिन में तथा बी उसी काम को y दिन में पूरा करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को पूरा करेंगे। कितने दिन में पूरा करेंगे दोनों मिलकर के, सीधा अगर आप फॉर्मूला से निकालना चाहें तो ए और बी दोनों का काम हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कि x का गुणा हम y से करा देंगे, बटे में यहाँ पर दोस्तों x प्लस y को हम ऐड कर देंगे, तो सीधा यहाँ पर आ जाएगा कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हमें दिया जाता है कि किसी ए का काम हमें दिया जाता है और दोनों का साथ में दिया जाता है, फिर ए का पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट है, यदि ए तथा बी किसी काम को x दिन में तथा ए अकेला उसी काम को y दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उसी काम को करेगा। यानी कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी का यहाँ पर काम जब हमें निकालना है, जब ए और बी का साथ में दिया जाता है और ए का अलग से दिया जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, x और y का हमें गुणा कराना है, यानी कि दोनों के काम को, दोनों के साथ के काम को और ए के अकेले के काम को, और बटे में हमें क्या कर देना है, y में से x हमें घटा देना है। तो यहाँ पर सीधा इस फॉर्मूला से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको ट्रिक भी बताई जाएगी क्वेश्चन सोल्व करने की। अब यहाँ पर दोस्तों नल और होज वाले जो क्वेश्चन है उसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला से आप कर सकते हैं। जैसे इसी फॉर्मूला से मान लीजिए होज के लिए क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि यदि एक होज को एक पाइप H1 घंटे में तथा दूसरा पाइप H2 घंटे में भर देता है तो दोनों पाइप एक साथ खोल देने पर होज कितने समय में भर जाएगा। इसके लिए दोस्तों क्या फॉर्मूला करेंगे, यहाँ पर देखिए घंटे को हम H1 से लिखेंगे पहले होज के लिए, दूसरे के लिए हम H2 से लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस फॉर्मूला के लिए H1 गुणा H2 हमें कर देना है और बटे में यहाँ पर दोस्तों H1 प्लस H2 हमें करना है। तो सीधा यहाँ पर हम ज्ञात कर लेंगे कि वह होज कितने घंटे में भर जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन में हमें इस प्रकार से भी दिया जाता है कि यहाँ पर होज को एक पाइप तो भरता है और दूसरा पाइप खाली करता है। यानी इस प्रकार से जैसे यदि किसी होज को एक पाइप द्वारा H1 घंटों में भरा जाता है तथा दूसरे पाइप द्वारा H2 घंटों में खाली कर दिया जाता है तो दोनों पाइपों को खोलने पर होज कितने घंटे में भर जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों इस प्रकार से होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो पहला टाइम है उससे दूसरे टाइम से गुणा करा देंगे जो खाली करने वाला टाइम है, और जो खाली करने वाला टाइम है उसमें से भरने वाले टाइम को घटा देंगे। ठीक है, यानी कि H1 गुणा H2 बटे में H2 माइनस H1। तो यह है दोस्तों पाइप और टंकी यानी कि पाइप और होज वाले क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिक में इतना ही हमें समझना है कि टाइम एंड वर्क एक दूसरे का उल्टा होता है। यहाँ पर ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे एक ही ट्रिक से सभी टाइप के क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।